बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था जिसे लोग प्यार से बहादुर राजा कहते थे। वह निडर, न्यायप्रिय और दयालु था। राजा न केवल युद्ध में वीर था बल्कि अपने प्रजा की भलाई के लिए भी हमेशा तत्पर रहता था। एक दिन एक विशाल राक्षस ने राज्य पर हमला कर दिया। वह गांवों को तबाह कर रहा था और लोगों को डराकर जंगल में खींच ले जाता था। प्रजा भयभीत हो गई और राजा के पास मदद मांगने पहुंची। राजा ने बिना किसी डर के अपने सैनिकों के साथ राक्षस का सामना करने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य के सबसे बहादुर योद्धाओं को चुना और जंगल की ओर चल पड़ा। जब राजा और उसकी सेना जंगल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि राक्षस बहुत बड़ा और ताकतवर था। राजा जानता था कि ताकत से उसे हराना मुश्किल होगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई। राजा ने अपने सैनिकों को पीछे रहने को कहा और खुद राक्षस के सामने गया। उसने राक्षस से कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो साबित करो। क्या तुम मेरे इस बड़े पहाड़ को उठा सकते हो? राक्षस ने गर्व से चुनौती स्वीकार की और जैसे ही उसने पहाड़ उठाने की कोशिश की, राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। सैनिकों ने चारों तरफ से राक्षस पर हमला कर दिया। जब राक्षस पहाड़ उठाने में व्यस्त था, राजा ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरते ही पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोगों ने राजा की बहादुरी की खूब प्रशंसा की और उनका आदर और बढ़ गया। राजा ने अपनी बुद्धिमानी और वीरता से न केवल राज्य को बचाया बल्कि यह भी साबित किया कि साहस के साथ चतुराई होना भी जरूरी है। उस दिन से राजा को और भी अधिक सम्मान मिला और उसका नाम महान बहादुर राजा के रूप में इतिहास में अमर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल ताकत ही नहीं बल्कि चतुराई और समझदारी से भी बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है।